तो खामनेई जिस तरह से अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती को, चेतावनी को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ सैन्य ताकत नहीं है, बल्कि ये कहे कि ईरान एक ऐसा देश जिस पर दशकों से दबाव है, प्रतिबंध है, धमकियां है, लेकिन आज तक कोई दुश्मन ईरान की सरहदों को पार नहीं कर सका। ऐसे में सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ईरान के पास है उसका नेचुरल फोर्ट यानी ईरान का हिमालय। ईरान का हिमालय लांघना नामुमकिन। खामनेई की सेना की सबसे बड़ी ढाल। नहीं टूट पाएगा ईरान का किला। ये पहाड़ बचाएगा खामनेई को। ईरान की ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं, बल्कि उसकी भौगोलिक दीवारों में छिपी है। एलबुर्ज पर्वत। ये पहाड़ ईरान को ऐसे घेरे हुए है जैसे भारत को हिमालय सुरक्षा देता है। दुश्मन की सेना, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, यहां तक कि एयर स्ट्राइक की प्लानिंग, सब कुछ इन पहाड़ों के सामने फेल हो जाता है। इतिहास गवाह है, इराक ईरान युद्ध हो या अमेरिका की धमकियां या इजराइल की गुप्त कार्रवाइयां, कोई भी ईरान की जमीन पर घुस नहीं सका। क्योंकि पहाड़ों के भीतर बने अंडरग्राउंड बेस, टनल नेटवर्क, मिसाइलों, ड्रोन लॉन्च पैड, सब कुछ दुश्मन की आंखों से छुपा हुआ है। ईरान की सेना सिर्फ बॉर्डर पर खड़ी नहीं है, वो पहाड़ों के अंदर बैठी है। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक हथियार, लॉन्ग रेंज ड्रोन, रॉकेट सिस्टम, एक बटन दबाते ही पूरा मिडिल ईस्ट हिल सकता है। इतिहास की लड़ाइयों में ईरान की जंगों का ऐसा ही वर्णन है। अगर हाल के जंगों की बात करें तो ईरान इराक जंग के दौरान सद्दाम की सेना
जाग्रोस की पहाड़ियों में ही फंसकर रह गई थी। सिकंदर और मंगोलों ने जरूर ईरान पर विजय हासिल की थी। ईरान की भौगोलिक रक्षा पर्वतीय किले, निर्जन रेगिस्तान और संकरित दर्रे करते हैं। ये भौगोलिक विशेषताएं ईरान में आक्रमण को लंबे युद्ध में बदल देती है। जाग्रोस पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में काटती है, जहां कई चोटियां 3000 से 4000 मीटर ऊंची हैं। जाग्रोस पर्वत इराक और तुर्की सीमा पर प्राकृतिक दीवार बनाते हैं, जहां ऊंची चट्टानें और संकरित दर्रे टैंकों को रोकते हैं। यहां का मौसम काफी कठोर होता है। सर्दियों में बर्फ से भरी वादियां आक्रमणकारी ताकतों के लिए मौत की वादियां बन जाती हैं। ईरान इराक युद्ध में इराकी सेना जाग्रोस दर्रों में ही अटक कर रह गई थी। इस बीच यहां ईरानी प्रतिरोध से इराक को काफी नुकसान पहुंचा था। ईरान को सिर्फ पहाड़ों और सागरों की ही सुरक्षा नहीं मिलती, इस देश में रेगिस्तान भी है, जो इसे और भी दुर्गम बनाते हैं। मध्य पठार पर दशते कावीर और दशते लूत जैसे निर्जन इलाके पूरी सीमाओं पर फैले हैं, जहां वाहन धंस जाते हैं और पानी तो कहीं कहीं ही दिखता है। ये रेगिस्तान अधिकांश रूप से बिन आबादी वाले हैं, जो घुसपैठ को असंभव बनाते हैं। खामनेई जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो पहला वार नहीं, पहला झटका ईरान देगा। अमेरिका के पास एयर पावर है, नेवी है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है। लेकिन ईरान के पास है जमीन की जिद और पहाड़ों की हार। एयर स्ट्राइक से सब कुछ खत्म नहीं होगा। ग्राउंड ऑपरेशन लगभग नामुमकिन है। लॉन्ग वॉर अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। तो क्या यही वजह है कि वॉशिंगटन सिर्फ चेतावनी देता है, युद्ध नहीं करता? अगर हमला हुआ तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद हो सकता है, तेल की सप्लाई ठप हो सकती है, इजराइल पर मिसाइलें दागी जा सकती हैं, अमेरिकी बेस निशाने पर हो सकती है, और ये सब कुछ हो सकता है ईरान के हिमालय की ओट से। सवाल बड़ा है, क्या ईरान के पहाड़ खामनेई की सत्ता को बचा पाएंगे? विशेषज्ञ मानते हैं जब तक ये पहाड़ खड़े हैं
तब तक सेना इन्हीं में छिपी है। तब तक ईरान को हराना आसान नहीं है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, वो एक किला है, एक ऐसा किला जिसकी दीवारें मिसाइलों से नहीं पहाड़ों से बनी है। और शायद यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी ईरान से टकराने से पहले 100 बार सोचती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया गेट।